पानी विटमीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना सब झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। आत्म ज्ञान बिना सब झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासे। घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासे। मोहे सुन सुन आवत हासी। मेरे साथ यही कुछ ही बीता ना। मैं तुम्हारे को सुनने के लिए सारी उम्र इसी खबत में रहा ना। दाता को बाहर समझता था, उनसे प्रेम करता था, संग से ले जाता, प्रेम से बेवकूफ बना हुआ 4-4 दिन उनके मुंह में डाल देता। तुमको बताता हूँ गुरु कैसे उद्धार करते हैं बेवकूफों का। 4 दर्जन केले लेके चला गया, प्रेमी था, ज्ञानी था, गोद में बैठ गया। 4 दर्जनों के संतरे उनके मुंह में ठूंसता गया। खुश हो? हाँ खुश हूं। मैं उस पासे गया, बाहर निकले, गले में उंगली दाढ़ी निकाल दिया। आपको अपने अज्ञान की बातें बताता हूं। बसरे से आया, 2 पैकेट अच्छे खजूरों के लेके आया, प्रेम से गोद में बैठ गया। वो एक इतना सा जो पैकेट था, खबर नहीं उसमें 8 पाव थे कि 1.5 शतांग थे, मुझे पता नहीं। सारी खजूरें उनको खुला दी। शाम को सुबह जब उठा, जहां देखते हैं मैनेजर भी हर जगह चौंका दिया हुआ है, जिसमें कोई चीज बच्चे टट्टी फिर देते हैं ना, तो औरतें साफ कर दी, चौंका पड़ जाता है। जगह जगह पर चौंके दिए हुए। गौरी शंकर था, मैं था। महाराज क्या हुआ? कहते हैं रात को फकीर आया, मुझे अमृत भी खुला गया, मेरा जितना गंध था सब निकल गया। जाता गया। वो मुझको क्रोधित नहीं हुए कि तूने क्या किया फकीर चंद। तुमको मैं बताता हूँ गुरु कौन है, किस तरह से जीवों की संभाल करता है, अज्ञानी जीवों के साथ कैसे खेलता है गुरु, उस बेवकूफ को ज्ञान देने के लिए। एक अयोध्या प्रसाद सत्संगी होते थे, वो रात को जब सोते इतने कुराड़े मारा करते थे कि दूसरे आदमी रात को सो नहीं सकते। वो गया दादाचार्य के पास हैदराबाद, वहां नंदू सिंह, तो दादा ने कहा हमारे पास सो जाओ भाई। अब वो सोता नहीं था पास, कहता मैं रात को कुराड़े मारूंगा, ये डिस्टर्ब होंगे। तो जब वो ना आया तो नंदू सिंह को पूछ लिया, भाई क्यों अयोध्या प्रसाद कहाँ गया? कहता महाराज वो कहता है रात को कुराड़े में मारता हूँ, आपको तकलीफ होगी, बुलाओ उसको। तुम्हारे वो कुराड़े नहीं है मेरे वास्ते लोरियां हैं। तुमको मैं गुरु मत बता रहा हूँ, गुरु क्या करता है जीवों के साथ। कुराड़े नहीं है, लोरियां हैं। 7 दिन रहा अपने पास, उनकी चारपाई होती जमीन पर, वहां सोता था, रात को कुराड़े मारता था। समझ गए क्या कहा मैंने? गुरु बनना, नाम दे देना आसान है, जीव की जिंदगी को संवार करके उसको राज बता देना, उसको शांति देना कुछ और मैंने है। समझ क्यों मेरी बात को कि नहीं? बात मैं क्या कह रहा हूं आपको सोचो।
तो हमारी अशांति के कारण क्या है? हमारा अज्ञान। पहले भी मैंने कहा, अब भी वो अज्ञान है। मैं भी ऐसा ही समझता हूं। अगली कड़ी है, पढ़ो। मेरे किना भीमा है कसूरी, बन बन खोजत बासी। मेरे किना भीमा है कसूरी, बन बन खोजत बासी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी। वो अविनाशी कब मिलेगा? अगर कोई गुरु मिलेगा। कोई मुझे एक ऐसा महापुरुष, परम तत्व आधार, माल के कुल के अवतार, दाता जाल महर्षि शिवलाल मिले थे, जिन्होंने मेरा अज्ञान दूर कर दिया। क्योंकि मेरे समय ये ड्यूटी लगाई गई थी कि निबल अबल अज्ञानी जीवों की सहायता करना, जगत कल्याण के लिए काम करना, जीवों को भवसागर से पार करने की तरकीब बताना। इसलिए गुरु ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए मैंने अपनी जिंदगी में जितना काम किया है वो ऐसा किया है कि मेरी आत्मा पर भी कोई बोझ ना आए। 420 धोखाधड़ी का भी इल्जाम ना आए, और मैं अपनी ड्यूटी भी पूरी करूँ। इसलिए मैंने बड़ी सत्यता से काम किया। देखो, मुझे समझ नहीं आती थी। मैं गुरु को बाहर समझता था कि गुरु लाहौर रहता है या सदगुरु धाम में रहता है, वो लिखा करते थे। समझ निकालो, गुरु तो तेरे पास, फकीरा गुरु तो तेरे पास। इसकी समझ नहीं आती थी। मैं इतना अपने विषय वकार के छोटी उम्र की शादी की वजह से चंचल था कि मुझे होश ही नहीं आती थी कि बात क्या है। भगवान को बताने के लिए उन्होंने क्या क्या मुसीबतें सही। हाँ, मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुसीबतें सही हैं। मैं तो अपने हृदय में उनका रूप बना बना के उनको गुरु, रूप को गुरु मान के पूजा करता था, पूजा करता था। तो चूंकि मुझे असली गुरु के रूप की समझ नहीं आती थी, उन्होंने ये गुरु पद दी और कहा था, वो बेवकूफ फकीरजन,
तुझको सच्चे सदगुरु राजा स्वामी दयाल के दर्शन सत्संगियों के रूप में होंगे। अब जब कमालपुर वाली माई या कृषक या दूसरे आदमियों के अंदर मेरा रूप प्रकट हुआ और मैं नहीं था, तो मैं उस असली गुरु को ढूंढने के लिए मजबूर हुआ कि ना हुआ? क्योंकि ये तो मुझे पता लग गया कि मैं तो उसके अंदर गया नहीं। फिर वो गुरु कौन है जिसको इंसान बना बना के ढूंढता है? जहां तक मानसिक दुनिया का ख्याल है, बेवकूफ इंसान, जो रूप जिसको तू गुरु मानता तेरे अंदर में प्रकट होता है, वो तेरा अपना ही मन है। शब्द निकालो, दाता का सदगुरु का शब्द, जो संसार में सत्य ज्ञान देने के लिए आए थे। और वो क्या कहते हैं? ये मन समझन जोग रे साधो, ए मन समझन जोग। कहोगे मैं ऊंचा बोलता हूँ, तुम मेरी बात को नहीं समझते, तुम सत्य। अब मुझसे सदगुरु की हैसियत में, सदगुरु नाम है सत्य ज्ञान के, अब हेर फेर के झूठे दिलासे देने की ताकत नहीं रही। सदगुरु कहते हैं सत्य ज्ञान को, जब मैं सत्य ज्ञान का अवतार हूँ, तो अब मैं हेर फेर के या सत्य बात तुमको कैसे कहूँ? ये ठीक है कि तुम मेरे सत्संग के लेवल के नहीं हो, इसको मैं जानता हूँ, मगर अगर तुमको ये ऊंची बात न बताऊं तो तुम लुट जाओगे। मैं निबल अबल अज्ञानी जीवों की मदद के लिए आया हूँ। तुम्हारे अंदर अगर आज मेरा रूप प्रकट हो गया, तुमने ये समझ के कि बाबा फकीर हमारे अंदर प्रकट हुआ है, जो होशियारपुर में बैठा हुआ है, तुम लाके मुझे सेवा करोगे कि नहीं करोगे? मेरी मुखियां भरोगे कि नहीं भरोगे? मुझे पैसे दोगे कि नहीं दोगे? कर्जा उठा के भी दोगे कि नहीं दोगे? अज्ञान के बस में मैं इस संसार को लूट से बचाने आया हूँ। मुझे अगर अपनी क्षमा होती रुपए की, मान की, दौलत की, तो मैं इस बात को पर्दे में रखता, आज जहाँ एक बड़ा भारा आश्रम बना हुआ होता, 1000 रुपए का मैं मालिक होता, लाखों मेरे चेले होते। मैंने ये काम नहीं किया। ये मन समझन जोग रे साधो, ये मन समझन जोग, मन ही में रोग, मन ही में सोग रे साधो, ये मन समझन जोग, मन ही में ब्रह्मा सृष्टि रचते, शंकर करते योग रे साधो, मन ये समझन जोग। आगे वो लिखते हैं, कई में मिल गया। चलो मन
मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मन, तो दादा कहते हैं मन फकीर तेरे अंदर ही सदगुरु है, ये समझ नहीं आती थी खोपड़ी में। ये समझाने के लिए ये मुझे काम किया। मैं परम दयालु हूँ। और जिन तक जितने महापुरुष हुए ये सब दयाल थे। जिसने सेवा की, जिसने पहुंचे नाक रगड़े, उसको खेल बता दिया, बाकी चलते रहे। उन्होंने इस रात को सेवा लेने के बाद दिया। मैंने उस रात को बगैर सेवा के मुफ्त बांटता हूं, मगर मुफ्त की कदर करता कोई नहीं। मुफ्त चीज की कोई कदर नहीं करता। हमने जिंदगी बर्बाद करने के बाद इस ज्ञान को हासिल किया है, तब हम उसकी कदर करते हैं। मुफ्त का कोई वैल्यू नहीं करता। इस वास्ते आज दिन तक जितने संत मत जिले महापुरुष, उन्होंने पर्दादारी से काम किया। अब मेरे समय ये चूंकि ड्यूटी लगाई गई जगत कल्याण की, अब मैं मजबूर हूँ अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए, इस राज को खो जाने के लिए। क्यों? ताकि इस वक्त के मन के चक्कर में की वजह से जो हम इंसानी नस्ल मुख्तलिफ मजहबों और फिरकों और जातियों में बटी हुई है, और हमारे अंतर में तनाज़े हैं, द्वेष हैं, नफरत हैं। हम आपस में इकट्ठे बैठ नहीं सकते, क्योंकि एक मुसलमान है, एक हिंदू है, एक सावन आश्रम का सत्संगी है और एक ब्यास का सत्संगी है। अब वो इकट्ठे नहीं बैठेंगे, क्योंकि मेरे समय ये ड्यूटी थी। इसलिए मैंने गुरु ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए, अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए इस राज को खुले लफ्जों में छोड़ दिया। इससे नुकसान भी है, वो भी उनका जो बेचारे अभी मन के चक्कर में आए हुए हैं, जो काल और माया के हैं, जिनके मन महाचंचल हैं। समझ गए मेरी बात को? जो दादा उस वक्त भी लिखा करते थे, जो उस वक्त सब लिखा था, जब मैं उनके प्रति करता था, बसे बगदाद में था, उस वक्त ये सब लेके मुझे भेजा, आगे खत्म हो गया। तो मेरे कहने का सारा भाव यह है, आज तो संग किया गया, पड़ोस कहाँ भी किया गया, क्या करती है फिर इसका फिर जवाब क्या देते हैं? आखिरी कोई तो सब स्वामी ने ये बात बोली, तो गुरु आशा कैसी पूरी करता है? वो अपने वचन करता है। वो सब सत्संग में जाकर वचन को नहीं सुनता और सुनता नहीं, वो नहीं पहुंच जाती। दुनिया में ये समझा हुआ है कि बस गुरु महाराज आए, फूलों का हाथ जोड़ गए और प्रसाद राज्य ग्रहण कर लिया, बस इससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर इससे बेड़ा पार होता
तो लाखों और हजारों आदमियों के बेड़ा पार हो जाता। ये धूल प्रसादी जो है ये सिर्फ इंसान के दिल की ख्वाहिश का इजहार है। इतना जिसमें जबरदस्त जज्बा जानने का होगा उतने ही उस जबरदस्त जज्बे से वो सेवा करेगा। समझ के बड़ी बात को भी नहीं है। इतना ही जबरदस्त जज्बा किसी को अपनी शांति को हासिल करने का होगा वो उस जज्बे के हिसाब से सेवा करेगा। जिसके पास धन नहीं होता वो किसी की सेवा करता है। जो कुछ उसके पास होता है वो हासिल करने के लिए भेंट कर देता है। हमारे ये जज्बा है। मैं इस जज्बे को देखने की बर्बाद हो गया। मैं जानता हूँ हम जज्बे को देखते हैं। मैं जब कभी कोई मेरे पास आता है उस जज्बे को देखते हैं। अगर मैं देखता हूँ इसके अंदर इस जज्बे को हासिल करने की जबरदस्त क्या है, क्योंकि मुझे ये यकीन है ना कि जो किसी को मिलेगा उसके अपने जज्बे के मुताबिक मिलेगा। कि मैं फट कर दे दूंगा तेरा काम हो जाएगा, उसका काम हो जाता है और वो क्रेडिट मुझे देता है। मैं फिर बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ। मेरी समझ में ये आया है संसार में जहाँ उपासना का रूप है, जहाँ हमारे घर वालों की रूप है, जहाँ संत और महात्मा और भक्तों की रूप है, हर जगह लूट है। मेरी बात से मैंने क्या कहा, आप लोग कहते हैं। अब मैं ये जानता हूँ पानी देता है, तुझे पानी देगा अरे नहीं देता तो जहन्नम में जाए कोई, नहीं देता तो ना सही। जिस ताकत ने मुझको इस तालीम के फैलाने के लिए भेजा है वो ताकत मरी हुई नहीं है, वो जिंदा है। मेरा काम निष्काम है, निष्कपट है, निस्वार्थ है। सच्चे दिल से मानव जाति का हकीकी बन के आवाज दिए जा रहा हूँ कि ऐ इंसान, अगर तू शांति मैंने नहीं कहा, ये संतों ने कहा है, ये ऋषियों ने कहा है। मन वचन कर्म से खुश रहने की कोशिश करो, मानसिक और शारीरिक कर्तव्यों की पालना करो, हक को हलाल की कमाई खाओ। प्रेम से अगर कोई तुम्हें देता है ले लो, कोई बात नहीं, मगर अगर तुम हेरा फेरी करके 420 करके अपना मतलब सिद्ध करते हो, वो पैसा तुमको खा जाएगा। मेरे घर बंगाल में जब मैं बगदाद से वापस आया तो मेरे भतीजा है मुंशी, जमीन में 2 मकान पड़े हुए। मेरे बाप ने मेरे और मेरे भाई के लिए बनाया, अपने लिए, और एक रामलैंड भगवान का। जब मैं आज मैंने बाप से पूछा, भाई से ये जगह तो हमारी नहीं, तुमको कैसे मिली? उन्होंने बड़े फख्र से कहा कि मुंशी राम बदचलन हो गया था, आवारा हो गया था, खर्च बहुत करता था, हम उसको उधार देते रहे। उसने 10 मांगे, इन्होंने कहा 15 ले जा भाई। उसने 20 मांगे, इन्होंने 25 दे दिए। जब रुपया उसके ऊपर ज्यादा हो गया तो उन्होंने कहा आप जमीन बैक कर दी। हमने इस होशियारी से ये बैक कराई। मेरे मुंह से निकला कि हम इस मकान में नहीं बसेंगे। आज वही दिन है, मकान खाली पड़ा है। भाई वहाँ कहाँ चला गया, मैं कहाँ आया।
मैं दुनिया को नाम की बजाय इखलाक की तरफ पहले राग़ब करता हूँ। नाम के अधिकारी जो भगवान को मिलना चाहते हैं वो तो बहुत थोड़े आदमी हैं। हम लोग हेरा फेरी करते हैं, इसका नतीजा हम भुगतते हैं। कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ना। ये मेरी जिंदगी के अपने तजुर्बात हैं। समझ गए मेरी बात को? नहीं समझ में आया है क्या कहा मैंने तुम लोगों को? तो इसलिए मेरे समय चूंकि ये ड्यूटी थी, कहना मेरा फर्ज है। रात को मैं खोल चला, असलियत पता चला। अब अगर किसी की मर्जी है कोई इस पर अमल करे या ना करे, गुरु बेचारा क्या करे जो हृदय भया कठोर, नाव में दे पानी चढ़ा तो भी न बूंदी को। तो हमको जो शांति नहीं मिलती उसके कारण मैंने आपको बता दी, इसकी वजूहात बता दी। अपनी जिस्म की सेहत का ख्याल रखो। ये नहीं मेरा मतलब कि तुम औरतों को छोड़ दो, नहीं, कंट्रोल में रखो। खासकर एक बात कह जाता हूँ जो मेरे सर्वे में आई है, नौजवान बच्चों के लिए अपनी चाल चलन का ख्याल रखो। अपने मानसिक विचार, शारीरिक विचार से बचने की कोशिश करो। ये जितने ज्यादा आदमी डिवोशनल हैं, जो ज्यादा शांत हैं, ज्यादा राम को मिलना चाहते हैं, जैसे वो आदमी हैं जिनके मानसिक और श्रम सब गिरे हुए हैं। उनमें से मैं एक था, मुझे कोई शर्म नहीं आती। अगर तुम नौजवान बच्चों को उनके कैरेक्टर का ख्याल रखो, मगर रखोगे क्या? जैसे तुम हो वैसी तुम्हें औलाद पैदा की। जो ख्यालात माँ बाप के होते हैं वो बच्चों पर जाते हैं, बच्चों पर। मैं मिसाल हमेशा दिया करता हूँ। अगर अभिमन्यु माँ के पेट में रहता हुआ अर्जुन के चक्कर भेजने के जिक्र का संस्कार ले सकता है, तो जब बच्चा हमारी माताओं बहनों के पेट में है, जब वो भोग करती हैं, उन काम आखिर होती हैं, तो क्या उस बच्चे में काम नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। वो वक्त से पहले काम ही हो जाएगा। उसके बस की बात ही नहीं है। बच्चे का क्या कसूर? जिस किस्म के जज्बात माँ के होते हैं, बाप के होते हैं, जिसके हुए मैं गया वहाँ गार्ड है, वो मुझे ले गया। उसके बच्चे आपस में लड़ते रहते, शिकायतें लाते हैं, पुराने ने मैनू मारा, दूसरे ने मेरे साथ ये सलूक किया। जब वो घर में गार्ड ड्यूटी से आया, बच्चों ने शिकायत कर दी। अब तो मैं गया बात से मोहनलाल मेरे साथ था। वो कहता, पंडित जी आपके सत्संग सुने, मेरे 4 भाई हैं, किसी की औलाद नहीं सिवाय मेरे भी 2 बच्चे मर गए पिताजी। तो मैं सोचा करता था मेरे बच्चे हो जाएं, जब मैं आऊं तो कोई मुझे कहे इधर से कोई शिकायत करे, कोई इधर से शिकायत करे, कोई इधर से शिकायत करे, तो मैं वो खुशी लेता था। वो कहता था जैसा मैंने सोचा वैसा आया। समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा? एक बात। दूसरी मिसाल सुनी, अमृतसर गया, वहाँ मैं नाम भूल गया, किशन दास प्रेम है उनका बाल बच्चा, उसके यहाँ गया। तो एक उनका लड़का अमरजीत, ये उस वक्त पैदा हुआ जब पाकिस्तान की लड़ाई थी राजा सांची में। तो वो कहते हैं जब ये बच्चा 1.5 साल का हुआ, ये कुछ नहीं करता था। क्या कहता था? तोप लाओ, बंदूक लाओ, मैं दुश्मन को मारूंगा।
1.5 साल का बच्चा जब बोलने लगा तो वो ऐसी ऐसी बातें करता था। वो क्यों करता था? क्योंकि उस वक्त लड़ाई लगी हुई थी, वो माँ के पेट में था। उस औरत के दिल में ये ख्याल आता था, नहीं समझ में आती है मैंने क्या कहा तुम लोगों को। इस वास्ते मैं ये रूहानियत रही जनकरार तुमको जीने का राज बताता हूं। हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। ये कोशिशें करते हैं इस वक्त मानव जाति सुधर जाए, कभी नहीं सुधर सकती। देयर कैन बी नो पीस, अमन आ ही नहीं सकता। इतनी ये संतान मानव जाति इस वक्त पैदा की हुई है, ये क्या संतान को संतान के ख्याल से पैदा किया गया है? ये खुदरा औलाद है, जज्बाती औलाद है। तो फिर अगर मुल्क में शांति है तो कोई क्या करे? किसी ने कोई भीख मार देनी है या किसी महात्मा को बुला लो वो मदद कर जाए तुम्हारी, कौन मदद कर सकते? इंसान तेरी मदद तू आप कर सकते। ये गुरु ज्ञान है। संगत में बैठकर जीने का राज सीखो। हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, कैसे तुम दुनिया में जियो। तो ये एक दिन का काम नहीं है, हर शख्स की प्रकृति अलग-अलग है। इस वास्ते ये गुरु मत है। अपनी तकलीफों को किसी गुरु को बचाओ। अब मैं तो एक हूँ, मैंने चेहरे क्यों नहीं बनाए? किसकी सुनूंगा? लोग तो जान खाते हैं, मगर मैं गुर बता चला जिससे कि इंसानी नस्ल अगर चाहे तो इस राधा स्वामी मत या कबीर मत या संत मत जो असली मजहब है। असली मजहब क्या है? अपने संकल्प को ठीक रखो। शिव संकल्पम अस्तु, यही वेद पार। अगर इससे पार जाना चाहते हो तो अपने अंदर प्रकाश और चरित्र करो। क्यों कि जब तुम मरने लगोगे, अगर तुम्हारे सामने कोई रूप न आया, कोई शक्ल न आई, केवल प्रकाश आया और शब्द आया, तो तुम फिर खुद को अकेले नहीं। जब तक किसी को अंत समय में शब्द और प्रकाश नहीं आता, उसका आवागमन कभी भी छूट नहीं सकता, हिंदू शास्त्रों के मुताबिक और राधा स्वामी मत के मुताबिक। आजकल एक गलत ख्याल दिया गया जीवों को, नाम ले लो और तुमको अंत में सदगुरु ले जाएगा। गुरुओं ने ये बात प्रोपेगेंडा करके महा अनर्थ किया है। जीवों के रास्ते में रुकावटें डाली हैं। क्यों? राधा स्वामी मत के चलाने वाला हजूर मोहल्ला मुकद्दस राय सालग्राम 7 विद्या किताब में प्रेम बानी में इसके अंत समय में जिन जिन से तुम्हारा ताल्लुक होता है वो फिल्में चलती हैं। माड़ी हैं तो शेर कुएं ऐसे आ जाएंगे, अच्छी हैं तो अच्छे आदमी आ जाएंगे, क्योंकि तुमने नाम लिया हुआ है वो गुरु भी आ जाएगा, वो तुमको शब्द भी सुना देगा। फिर कुछ अर्सा तक ऊपर के लोग मिलेंगे, वहाँ सत्संग गुरु का मिलता रहेगा, शब्द भी सुनते रहेंगे। जब फिर कोई संत सत्संग दुनिया में आएगा, संत तुमको फिर ऐसी जोनी मिलेगी, तुम उसके संपर्क में आओ, फिर उससे बाकी ज्ञान हासिल करके तुम अपनी फिर जन्म मरण से रहित होकर प्रकाश और शब्द में रह हो जाए। ये लिखा हुआ है हजूर महाराज की, जिन्होंने राधा स्वामी मत चलाया, जिन्होंने राधा स्वामी नाम को जाहिर किया,
मैं कैसे मान लूं? तो मैंने इस डर के मारे कि भाई क्या पता तू दाढ़ी बना के बकरे की तरह, कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। संत सदगुरु कहता है अगर अंत समय में कोई भाग तेरा खराब हो, तुझको शब्द ना आए, प्रकाश ना आए, किसी सपने में चला जाए, फिर तुमको योनि मिलेगी ना मिलेगी? मिलेगी। तो इसलिए मैंने हेरा फेरी से अपने आप को बचाने की कोशिश की कि अगर योनि मिलेगी तो कम से कम जो कुछ मैंने जहां किया हुआ है इसी का फल मुझे मिलेगा ना। इस वास्ते मैं गुरु पदवी पर आकर इस राज को खोल चला। किसी पर एहसान नहीं किया। अपनी आत्मा को साफ रखने के लिए मैंने इस सच्चाई का पाचन दिया। क्या वक्त हो गया? कितने देर शुरू किया था? सवाल। एक आखिरी शब्द पढ़ के सुना दो। अरे संसार को, अपने जैसे दीवानों को सच्चा ज्ञान देने के लिए और इस लूट से तुम लुट रहे हो, इस लूट से बचाने के लिए तुमको ये सच्ची बात कही है। ऐ इंसान, मालिक यहां नहीं रहता, वो अकाय अपार अगाध अनामी है। जब तुम सब चीजों को छोड़ जाओगे तब अनाम पद में तुम्हारा अपना रूप है वो। जब तक तुम इस संसार में हो, ईश्वर की पूजा क्या है? मैं कहा करता हूं कि अगर सूरज की किरणें यहां हैं, अगर परमेश्वर ना करे सूरज यहां आ जाए तो तुम आग हो जाओ। अगर मालिक यहां आ जाए तो यहां तो सिवाय प्रकाश के कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएंगे। तो इस दुनिया में ईश्वर की पूजा क्या है? वो जो उस मालिक की किरण हर एक इंसान में आई हुई है, उस इंसान की सेवा करे। मगर तुम लोग सब इंसानों की सेवा कैसे कर सकते हो जिनको कुदरत ने तुम्हारे साथ लगाया है? जो तुम्हारे पूरे माँ बाप हैं, भाई हैं, सच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, जो तुम पर डिपेंड करते हैं, उनकी सेवा अव्वल करो। ये है मेरा पैगाम। ये है संत सदगुरु भगत की हैसियत।